Hello students, welcome to my class. So this is part 2 of our exercise 8.2. So let us begin with this beautiful thought. Work hard, dream big and never give up. So let us move to our class. So question number 17 हमारे पास आता है ये. If the 4th, 10th and 16th term of a GP are X, Y and Z respectively. 4th term दी हुई है हमें X और 10th टर्म हमें दी हुई है y और 16th टर्म हमें दी हुई है z. ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी. अभी देखिए, हमने पार्ट 1 में इसके एक टेक्निक सीखी थी कि अगर 3 नंबर्स जीपी में हैं एक्स वाई जेड, तो फिर बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं. ठीक है ना. इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड. तो हम अगर ये प्रूव कर दें देन वी विल हैव एक्स वाई जेड एज इन जीपी. अब देखिए, फोर्थ टर्म हमें मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो इस जीपी की आर है. ठीक है, तो देखिए T4 हमें x दी हुई है. T4x यानी कि T4 क्या है? ए आर टू द पावर 3, बिकॉज वी नो Tn क्या होती है? ए आर पावर n माइनस 1. राइट. ऐसे ही T10 क्या बनेगी हमारे पास? ए आर टू द पावर 9 और T16 क्या बनेगी? ए आर टू द पावर 15. राइट स्टूडेंट्स. अब देखिए, अगर ये एक्स वाई जेड जीपी में है तो हमारे पास वाई स्क्वायर जो है एक्स जेड के बराबर आ जाएगा. ठीक है ना, ये यहां से. देन वाई स्क्वायर, अब देखिए वाई स्क्वायर, वाई है ए आर टू द पावर 9, इसका स्क्वायर हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 18. राइट. इसके बाद हम देखते हैं x इंटू जेड. एक्स ये है और जेड हमारे पास यहाँ से ए आर पावर 3 इंटू ए आर पावर 15. तो देखिए ये ए स्क्वायर बन जाएगा और आर पावर 3 प्लस 15 18. दैट मीन्स देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया ना. देखिए ये कंडीशन आ गई ना. देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इस 8 88 888 88 88 on up to infinity. ठीक है ना. फाइंड द, अब ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, हमने इसका सम कहाँ तक निकालना है? n टर्म्स तक. ठीक है ना. अब देखिए द गिवन सीरीज इज नाइदर एन एपी नॉर ए जीपी. देखिए ना तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना ही इनकी कॉमन रेशियो सेम. ठीक है ना. एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और जीपी होने के लिए कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए. दोनों में से कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि अगर हम इनको माइनस करें आपस में सभी टर्म्स का डिफरेंस अलग अलग है, और अगर हम इनको डिवाइड करें टर्म्स को, मान लो किसी टर्म को उससे पहली वाली टर्म से डिवाइड करें तो सबका जो है रेशियो अलग अलग आएगा. तो यानी कि ये तो ना तो एपी है ना जीपी है. अब देखिए इसका n टर्म्स तक सम ये बनेगा, तो इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर इसको लिखने में थोड़ा सा इसका बदलाव करेंगे. देखिए 8 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से. तो जब 8 कॉमन आएगा तो देखिए ये 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 ये बन जाएगा. ठीक है ना, अप टू n टर्म्स. राइट. अब देखिए इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. ये जो है हमारे पास, इसको हम
9 से मल्टीप्लाई कर अब देते ये हैं जो और 9 से 8/9 हमारे पास यहाँ आया है, इसको 1 हम प्लस दोनों 11 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी 111 और इसके साथ भी। 1 1 1 तो 1 जब हम इसको so on up to देखिए end, पहली टर्म से करेंगे 8 इंटू 10, राइट। ये बन ये जाएगा देखिए 80, सिर्फ ये अरेंजमेंट और ये प्रैक्टिस नीचे को है लिख रहे हैं 9, हम। नीचे इसके भी अब 9, देखिए ये 9 8 इंटू बाय 9 नाइन, ये 9 81, तो आप यहीं रखिए और ये जो ये वाला राइट। 9 है इसको अंदर अब ये देखिए मल्टीप्लाई ये कर 10 तो देंगे, यूटिलाइज हो 9 गया, प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 हमारे 9 पास बची प्लस ये चीज। 9 तो 9 यहाँ पे 9 ये आ प्लस जाएगी 10 टू द 9 पावर 9 n 9 माइनस प्लस 1, 10 राइट। टर्म्स, और ये जो दूसरी टर्म है इसके साथ 8/9 ये राइट मल्टीप्लाई स्टूडेंट। होगा, तो ये बन तो जाएगी देखिए -8/9 ये हमारे इंटू पास अब n, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इसको हमारे देखिए पास हम आ कैसे लिख जाएगा सकते हैं, फाइनल आंसर। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 माइनस, 99 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस, 999 को कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस, तो कैसे लिख सकते हैं 10,000 -1, ठीक है ना, n टर्म्स अप टू n टर्म्स। अब देखिए इनको आप अलग अलग कर लीजिए, 10, देखिए इनकी पहली जो टर्म्स हैं सारी, इनको तो अलग से ऐड कर लो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 n टर्म्स था, ठीक है। और ये जो 1 बचे -1 -1 -1, इनको आप अलग से लिख लो, प्लस -1 -1 -1 n टर्म्स अप टू n टर्म, ठीक है। तो अब यहां से देखिए ये जो बनेगी ये जीपी बन गई हमारे पास, ठीक है ना। देखिए 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे फिर 10 आएगा, 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे फिर से 10 आएगा, कॉमन रेशो। तो ये एक जीपी बन गई, ठीक है ना। ये जो हमारे पास पहले वाली टर्म आई ये एक जीपी है, ठीक है ना, इट इज ए जीपी विद कॉमन रेशो 10, ठीक है ना। ये एक जीपी है जिसकी कॉमन रेशो हमारे पास है 10, ठीक है। तो अब देखिए इसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, जीपी का सम हमें पता है, सम ऑफ ए जीपी एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर n -1 डिवाइडेड बाय आर माइनस, राइट। तो यहां से 8/9, अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है ना। ये जो हमारे पास जीपी है इसकी फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशो है 10, कॉमन रेशो भी 10 है, राइट। तो इसका हमारे पास बन जाएगा ए यानी कि 10 इंटू आर पावर एन, आर भी 10 है, पावर n -1 ओवर 10 - 1, ठीक है। ये तो बन गया हमारे पास इसका पहली टर्म का, राइट। अब ये दूसरी आती है, देखिए ये सारे के सारे जो है ना -1 -1 -1 n टर्म्स, यानी कि n बार -1 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा -n, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास 10 बार -1 है उसको ऐड करेंगे -10 आएगा ना, अगर हमारे पास 2 बार -1 है उसको ऐड करेंगे -2 आएगा, ऐसे ही हमारे पास n बार -1 है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास -n प्लस -n, या खाली -n लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अब इसमें हमारे पास यहाँ पे 8/9
10 into 10 power n minus 1 divided by 10 minus 1 9 minus n, राइट। अब ये जो हमारे पास 8/9 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे, दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 8/9 को। तो ये देखिए हमारे पास, देखिए 8 इंटू 10, ये आ जाएगा हमारे पास 80, 9 इंटू 9 81, 80 डिवाइडेड बाय 81, और यहाँ बचेगा, देखिए ये 10 तो यूज हो गया हमारा, अब ये अंदर रह गया है यहाँ 10 टू द पावर n माइनस 1, और जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा ये 8/9, तो ये आ जाएगा -8/9 n, ठीक है, -8/9 इंटू n। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इन 19th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट करने हैं पहले। तो देखिए 2 4 8 16 32, और दूसरा सीक्वेंस हम इसके बिल्कुल नीचे लिख लेते हैं 128 32 8 2 1/2, ठीक है ना। अब इनके देखिए, अगर इनके टर्म वाइज हमें प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है ना, ये देखिए 128 इंटू 2 256, 32 इंटू 4 128, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 6, ठीक है ना। ये सीक्वेंस हमें मिल जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे जब हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के, राइट। अब देखिए यहां से इसका हमने सम करना है, तो सम जो है हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, S5 निकालना है, ठीक है ना। इसका जो अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ये सीक्वेंस हमारे पास कैसा है, अगर हम 128 को 256 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। अगर हम 64 को 128 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1/2। अगर हम 32 को 64 से करें 1/2, अगर हम 16 को 32 से करें 1/2, यानी कि इट इज ए जीपी विद फर्स्ट टर्म 256, कॉमन रेशो 1/2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 5। तो ये एस एन हमारे पास इसका बन जाएगा एस एन ए इंटू 1 - r⁻n/1 - r। तो अब देखिए S5 क्या बन जाएगा यहाँ से, S5 इक्वल टू ए इज 256 इंटू 1 - r इज 1/2 to the power n is 5 divided by 1 - 1/2. So it is your 256 to 1 - 1 by 2 to the power 5, 32. 1 - 1/2 is 1/2. So it will be your 256, और यहाँ से एलसीएम अगर हम इसका लें 32 माइनस 1, और ये 1/2 जो है, ये जो नीचे 1/2 है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये 32 ये जाएगा हमारे पास 8 पे। तो 8 इंटू 2 16 इंटू 31,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 496, राइट। अगला देखिए, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये सीक्वेंसेस हैं, इनके प्रोडक्ट लिखने हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के। देखिए, एक सीक्वेंस है हमारे पास ये ए आर पावर एन माइनस वन, और सेकेंड सीक्वेंस है हमारे पास ए आर स्क्वायर ए आर पावर एन माइनस। अब देखिए, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट करने हैं। ये देखिए, ए इंटू ए हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये ए इंटू ए और आर इंटू आर, ये हो जाएगा ए इंटू ए और आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलते चलते ये आ जाएगा लास्ट में ए इंटू ए और आर पावर एन माइनस वन इंटू आर पावर एन, राइट। अब देखिए, मान लीजिए मैं ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करता हूँ, ए आर डिवाइडेड बाय ए, तो कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, आर आर। अब देखिए, मैं थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर आर। देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये एक पावर इससे गई तो आर इंटू आर। यानी कि देखिए, जब भी किसी टर्म को उससे पहली टर्म से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास सेम नंबर आ रहा है, आर आर। दैट मीन्स इट इज ए जीपी, इट इज ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। ठीक है ना। और कॉमन रेशो उसकी क्या आ गई, इट इज ए जीपी विद कॉमन रेशो आर इंटू आर। ठीक है ना, आर इंटू, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखिए 21st, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth by 18। देखिए, let a is the first term and r is the common ratio of this GP, then the first four terms will be a ar square ar cube, right? Four terms in succession we can suppose ar square ar cube, right? अब देखिए, द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। देखिए, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, फर्स्ट से 9 ज्यादा है, यानी कि T3 इक्वल टू T1 प्लस 9। और दूसरी टर्म कंडीशन क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, सेकेंड टर्म फोर्थ से 18 ज्यादा है। तो ये दो कंडीशन है जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम बेस्ड है हमारे पास। अब देखिए, टी एन क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस वन जीपी का। तो ये देखिए, ये बन जाएगा ए आर की पावर 2 और ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म ए। ठीक है ना, या यहाँ से भी देख लीजिए, ये थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है ए। ठीक है ना, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब और सेकेंड टर्म है ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ऐसे ही T2 हमारे पास ये है ए आर, ये T4 प्लस 8 यानी कि ए आर क्यूब प्लस 18, राइट। अब देखिए, इसको जो है आप ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9, ए को एक साइड ले आइए और यहां से भी जो कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखेंगे और बाकी चीजों को ए और आर वाली टर्म्स को इधर ले आएंगे। अब देखिए, यहां से हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा इसमें से, और इसमें से ए आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन, चलो इसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 डिवाइड कर देंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, आर ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट से डिवाइड हो जाएगी, राइट। ए गेट कैंसल आउट विद दिस, आर स्क्वायर माइनस 1 विद दिस, 9 विद दिस 2, तो यहां से देखिए क्या मिलेगा हमें, माइनस आर इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब देखते हैं क्या निकालना था हमने, फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन, ठीक है, ये 4 नंबर्स निकालने थे। देखिए आर आ गया ना अब हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, पुट इन 1, ये रही है हमारे पास 1। तो देखिए ये ए आर, आर स्क्वायर 4 आ जाएगा, आर माइनस 2 है ना, तो आर स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 9, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 9 बाय 3 इक्वल टू, तो देखिए ए हमारे पास आ गया 3, आर आ गया -2, तो जो 4 टर्म्स थी हमारे पास वो क्या थी, दी 4 टर्म्स वर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगी, ए आ जाएगा 3, ए इंटू आर 3 इंटू -2, ए इंटू आर स्क्वायर 3 इंटू -2 स्क्वायर, ठीक है, और ए इंटू आर क्यूब 3 इंटू -2, तो बन जाएगा 3 कोमा -6, अब ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, -2 स्क्वायर बन जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, और -2 क्यूब बन जाएगा -8, और -8 इंटू 3 -24, तो these will be your 4 terms in GP। अब देखिए, if pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, ठीक है, हमने ये वाली जो रिलेशन है ये प्रूव करनी, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू को 1 पुट प्रूव करना है हमें। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये ए बी सी, ये स्मॉल ए यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया ना इसने, तो इसलिए हमने कैपिटल ए मान लिया फर्स्ट टर्म, कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, और जो कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ठीक है ना। लेट कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे आर भी आ रहा है, देखिए स्मॉल आर भी आ रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल आर मान लिया। अब देखिए पीएच टर्म टीपी, पीएच टर्म होती है टीपी, क्या बनेगी, ए आर पावर पी माइनस 1, ये है ए, और क्यूथ टर्म टी क्यू, ये बनेगी हमारी ए आर पावर क्यू माइनस 1, ये क्या दी हुई है बी, और आरथ टर्म ए आर पावर आर माइनस 1, ये दी हुई है हमारे पास, ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं है हमारे पास इसमें, सिर्फ ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर दो, ठीक है ना। हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए की वैल्यू क्या निकाल ली है हमने, ये ए आर पावर, यहाँ रख देंगे इसको, ए आर पावर पी माइनस 1 और पावर क्यू माइनस आर, ठीक है।
बी की वैल्यू क्या निकाली है, ये ए आर पावर क्यू माइनस वन, और इसकी पावर क्या है आर माइनस पी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या निकाली है यहाँ से देखिए, ए आर पावर आर माइनस वन और पावर पी माइनस क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ से ना ए वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, ए पावर क्यू माइनस आर, ए पावर क्यू माइनस आर, ए पावर आर माइनस पी, ए पावर पी माइनस क्यू, और आर वाली टर्म्स अलग कर लेंगे। देखिए आर पावर पी माइनस वन पावर क्यू माइनस आर, आर पावर क्यू माइनस वन पावर आर माइनस पी, आर पावर आर माइनस वन और पावर पी माइनस क्यू। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ए की सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये देखिए सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, एक प्लस की एक माइनस। अब ये देखिए आर, आर की पावर, ये देखिए ये है ना पी माइनस वन और क्यू माइनस आर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास, तो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा क्यू आर माइनस क्यू पी और माइनस आर प्लस पी। ऐसे ही जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में पावर्स, तो ये बन जाएगा आर पी माइनस आर क्यू प्लस पी माइनस माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस, ठीक है, जो ए ये बिल्कुल ए माइनस बी सी माइनस डी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे है ये। अभी देखिए ये तो बन गया ए पावर जीरो, और ये आर की भी देखिए बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर ऐड हो जाएगी, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, अगली है क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, देखिए ये पी क्यू है और ये माइनस पी क्यू है, गया माइनस पी आर है, ये प्लस पी आर है, गया माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, सब गए। ये ए पावर जीरो आर पावर जीरो बन गया, और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ फर्स्ट एंड द nth टर्म्स ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिव। देखिए फर्स्ट टर्म ए है और जो चलते 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 जो nth टर्म आएगी वो बी है, ठीक है ना, बी nth टर्म आएगी। इफ p is the product of n terms, prove that p square is equal to ab to the power n। p है n terms का प्रोडक्ट, तो हमने प्रूव करना है p square is equal to ab to the power n। तो मान लीजिए कॉमन रेशो है r, r be the common ratio a of this gp, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म a है और nth टर्म b है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा, देखो फर्स्ट टर्म है a, तो कॉमन रेशो r है ना, तो सेकंड टर्म क्या बनेगी ए आर, थर्ड टर्म क्या बनेगी ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे चलती जाएगी ना। अब चलते चलते देखिए जब ये यहाँ b पे आएगी, nth टर्म b आ गई ना। अब देखिए b से पहली टर्म क्या बननी चाहिए कि जिसको b, जिस अगर एक ऐसी टर्म जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो r आए, क्योंकि r कॉमन रेशियो है ना। अब देखिए वो टर्म बनेगी, देखिए b को b बाय r से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, b
आर बाय बी कैंसल, आर आ गया ना। तो इससे पहली टर्म जो ये nth टर्म तो बी है, इससे पहली टर्म आएगी बी बाय आर, और इससे पहली टर्म क्या आएगी, जिसको जो बी बाय आर को जिससे हम डिवाइड करें तो आर आए, तो वो टर्म आएगी देखिए बी बाय आर। आप इसको इससे डिवाइड करके देखिए, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए बी से बी कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी ओवर आर इंटू आर स्क्वायर ओवर बी, दिस विल गेट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट आर। ठीक है ना, हमारे पास क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। ठीक, अगर हम बी बाय आर को बी बाय आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो यू विल गेट बी बाय आर इंटू आर स्क्वायर ओवर बी, तो दिस विल बी योर आर। ओके, तो दैट मीन्स ये जो लास्ट वाली टर्म कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये वाली। तो यही इस क्वेश्चन का जो है ना मेन पार्ट है, ये चीज समझना कि ये हमने ऐसे लिखनी है ताकि प्रोडक्ट करने में हम आसानी रहे। अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट पी है। देखिए कर दीजिए इसको, ए इंटू ए आर स्क्वायर, और चलते चलते ये यहाँ आएगी बी ओवर आर स्क्वायर, बी ओवर आर और बी। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर लाना है ना, इसको उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए 1 इंटू टू इंटू थ्री लिखो, 3 इंटू टू इंटू वन लिखो, हमेशा सेम आएगा ना 6। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे वाले को आगे ले आते हैं, बी ओवर आर, बी ओवर आर स्क्वायर, चलते चलते आ जाएगा ये ए आर स्क्वायर, उल्टे साइड से लिख रहे हैं ना, ए आर और ए। अब देखिए ये है 1, ये है मेरे पास 2, 1 इंटू टू कर देंगे, 1 इंटू, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, राइट हैंड, देखिए ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी, ये वाली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए आर इंटू बी ओवर आर, ये वाली इससे कर देंगे ए आर स्क्वायर इंटू बी ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना, चलते चलते ये वाली इससे हो जाएगी बी ओवर आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगी इससे बी ओवर आर इंटू ए आर, दिस विद दिस, बी इंटू ए, चाहे बी इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू बी लिखो। अब देखो यहाँ से, ये देखो आर से गया आर, आर स्क्वायर से गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से गया आर स्क्वायर, आर से गया आर। ठीक है ना, ये देखो क्या आ गई, ए बी ए बी ए बी बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, एक ही बात है ना, बी ए बी, इनको भी ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए टर्म्स कितनी है, एन, यानी कि एन सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 है, 2 इंटू टू इंटू टू 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर 3 लिख देते हैं ना। अब ये देखिए ये सेम चीज n बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी टू दी पावर n। ठीक है ना, यही हमने प्रूव करना था, राइट स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट of the terms from n plus 1 to 2n term is 1 by r power n। देखिए एक ही जीपी है, तो इसलिए हमने दो फर्स्ट टर्म मान ली a और कॉमन रेशियो मान ली r। अब देखिए फर्स्ट एन टर्म्स, ये देखिए ये है फर्स्ट एन टर्म्स, अगर हमारे पास देखी जाए ना तो ये है फर्स्ट एन टर्म्स ए आर स्क्वायर, और चलते चलते कहाँ रुकेगी, ए आर पावर n यहाँ पे। अब देखिए n तो ये होगी, यहाँ तक हमारे पास होगी n, उसके बाद देखिए आगे n प्लस वनथ टर्म, n प्लस वनथ टर्म देखिए अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या बनेगी, n प्लस वनथ टर्म आ जाएगी n, है ना, n में एक, और उससे अगली आ जाएगी ए आर पावर n, नेक्स्ट आ जाएगी ए आर पावर n प्लस 2, और ऐसे ही चलते चलते ये हमारे पास 2nth क्या आएगी, 2nth टर्म ए पावर
2n-1। देखिए जब nth थी तो n-1 आया था, जब 2nth आएगी तो 2n-1 आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। अब देखिए ये है पहली n टर्म्स का सम, ये वाला, और ये है n+1 से लेके 2nth टर्म, ठीक है ना। ये अगर हम इनको सम कर दें तो ये देखिए, मान लीजिए S1 a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर पावर n-, ये बन जाएगा सम इनका, अगर सम कर दें, ठीक है ना। ये n-1 टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं हमारे पास n-1 तक, और n टर्म्स हैं हमारे पास n+1 से लेके 2n तक, राइट। तो इसका देखिए S1 अगर मैं इसका सम लूं और S2 दूसरे ये जो पीछे वाली का सम लूं, पहले मैं S1 निकाल लेता हूं। S1 देखिए क्या आएगा, a इंटू आर पावर n-1 ओवर r-1, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशो है r। अब देखिए दूसरे का, मान लीजिए इसका सम मैं S2 ले लेता हूँ। S2 इज इक्वल टू a r n प्लस a r पावर n+1 प्लस a r पावर n+2, चलते चलते कहाँ रुकेगा, a r पावर 2n-1 तक, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ये है a r पावर n, लेकिन कॉमन रेशो वही है। देखिए किसी भी टर्म को उससे पहले वाली से डिवाइड करो तो r आएगा, ठीक है। तो इसका सम देखिए क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म ये a r पावर n है ना, इंटू r पावर n। अब r सेम है, r पावर n-1 ओवर r-1, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो अब देखिए इनकी रेशो निकालनी है, जो n टर्म्स का है और जो उससे अगली n टर्म्स का सम है, इनकी रेशो निकालनी है हमने। रेशो निकाल देंगे S1 ओवर S2। अब देखिए ये a r पावर n-1 ओवर r-1 डिवाइडेड बाय a r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा a r पावर n-1 डिवाइडेड बाय इंटू r-1 डिवाइडेड बाय a r पावर n-, ये देखिए ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एवरीथिंग एक्सेप्ट r पावर n, सब कुछ कैंसिल होके हमारे पास ये r पावर n बचेगा, ठीक है ना। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो अभी भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम इसका थर्ड पार्ट भी बनाएंगे, जिसमें कि हम 8.2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।